मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनमें गिर के उठने की ताकत होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3B। अभी आप लोग बोलेंगे 3B, 3A हमने पहले ही कवर किया है जो था डिमांड एनालिसिस, और आज हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो चैप्टर का नाम है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जो है डिमांड एनालिसिस। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है, डिमांड कैसे आगे बढ़ता है, कैसे छोटा होता है, मतलब कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, प्राइस की वजह से कैसे बढ़ता है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कैसे कम हो रहा है, और फिर प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड कैसे बढ़ रहा है। हमने पढ़ा था इन शॉर्ट लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। लॉ ऑफ डिमांड ये बताया था जो मतलब प्राइस की वजह से कैसे डिमांड में चेंजेस आती है। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, ये मेजर करने में हेल्प करता है। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतना बताया था कि प्राइस की वजह से कैसे चेंज हो रहा है डिमांड। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे कि वो प्राइस की वजह से कितना प्राइस बढ़ रहा है तो कितना डिमांड कम हो रहा है, और कितना प्राइस कम हो रहा है तो कितना डिमांड ज्यादा हो रही है। मतलब मेजर करेंगे हम लोग। आज के चैप्टर में हम ना मेजर करना सीखेंगे, कैसे प्राइस को और डिमांड को मेजर किया जाता है एक दूसरे से। ये चीज हम देखेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहता है कि कैसे प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है और कैसे हम इसको मेजर करते हैं। ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ना 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंजेस होना वगैरह, मतलब कैसे उसको मेजर कर रहे हैं वो सारी चीजें। तो ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फर्स्ट टाइप है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहती है कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंजेस इन प्राइस, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन इनकम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में कैसा चेंज आ रही है, इस चीज को हम कैसे मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। मतलब प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी। अभी देखो ये मार्कर का प्राइस 30 रुपए, तो ये प्राइस जो है ना ये कांस्टेंट रहेगी। मतलब प्राइस में कुछ नहीं चेंज होगा, अदर फैक्टर में चेंज नहीं होगा, बस और बस इनकम के चेंज होने की वजह से इस पर डिमांड का असर पड़े। अभी देखो ये अगर 30 रुपए, अगर मेरा प्राइस मतलब मेरा इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, मैं 20,000 कमाती थी, अभी मैं 50,000 कमाने लगी। 20,000 कमाती थी तो मार्कर मैं एक यूज करती थी। अगर मैं 50,000 कमाने लगी तो कितना मार्कर खरीद सकती हूँ? ये होता है इनकम के वजह से चेंजेस। मैं हो सकता है 2 मार्कर खरीदूं, 3 मार्कर खरीदूं, तो ये इनकम के वजह से ना चेंज हो रहा है मार्कर में। तो ये हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब when a changes in a quantity demanded due to the changes in income, other thing constant including price also। अभी इसको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया है? ई वाई, ये ई जो है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलास्टिसिटी को। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकम को। ये फॉर्मूला लिख रहे हो, मतलब इसको सिंबॉलिकली वे में कैसे रिप्रेजेंट करता है? ई वाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये डी, ये क्यू जो है ना, ये जो सिंबल है ना, ये इसको कहते हैं डेल्टा साइंस में। बट यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं डेल्टा क्यू, मतलब जो चेंजेस इन क्यू। डेल्टा को यहाँ पे क्या बोला गया? जो ये चेंजेस जो हो रही है ना उसको दर्शा रहा है, उसको दिखा रहा है। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
डेल्टा क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे क्या डेल्टा वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन इनकम। ये क्या बोलती है, ये बोलती है इनकम के चेंज होने के वजह से कितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ है, मतलब डिमांड में कितने परसेंट का चेंज हुआ है, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप क्या है। अभी सेकेंड क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहती है कि व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या है, ये मैंने अभी क्या बोला, इसका मतलब ये है कि एक कमोडिटी में जो चेंज आ रही है वो चेंज किस लिए आ रही है, क्योंकि किसी और कमोडिटी के प्राइस में चेंज हुई है, जिसके वजह से इस क्वांटिटी का डिमांड कम हुआ है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, कार और पेट्रोल। पेट्रोल के पैसे ज्यादा होने के वजह से डिमांड ऑफ कार कम हो रहा है, ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी। सब्स्टिट्यूट गुड्स, पेप्सी के पैसे कम होने के वजह से कोको कोला का डिमांड कम हो गया, ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहती है कि किसी और कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने के वजह से मेन कमोडिटी जो है ना उसका क्वांटिटीज डिमांडेड चेंज हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स ऑफ डिमांड। अब इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ईसी। ये सी जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी, ई इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस गुड्स। अब इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्यू ए अपॉन क्यू पी बी। ये देखो अभी मैंने यहाँ पे Q के साथ A ऐड किया और P के साथ B ऐड किया, क्यों, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन जो है ना अदर कमोडिटीज से है, मतलब दोनों अलग अलग कमोडिटी है, अलग अलग कमोडिटी को रिप्रेजेंट करा है। यहाँ पे बोला गया है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी कमोडिटी। ये किसके वजह से चेंज हो रहा है डिमांड, प्राइस ऑफ बी, मतलब बी के प्राइस में चेंजेस होने के वजह से क्वांटिटी ऑफ ए में चेंज हो रही है, तो इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। और ये एक इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक फॉर्मूला है। अभी थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका थर्ड क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या कहती है, प्राइस इलास्टिसिटी ये कहती है कि अ रेशियो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब एक रेशियो निकालते हैं, वो रेशियो किसके वजह से निकलता है, वो निकलता है कि परसेंटेज जो चेंज हुए ना प्राइस में, मतलब प्राइस की परसेंटेज चेंज होने के कारण क्वांटिटी ऑफ डिमांड की परसेंटेज चेंज हो रही है, उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी एक मेजर है ये पता करने की कि प्राइस के वजह से कितना डिमांड में इफेक्ट पड़ रहा है, डिमांड को कितना इफेक्ट हो रहा है, मतलब डिमांड कैसे ऊपर नीचे जा रहा है प्राइस के वजह से। तो इसका फॉर्मूला है ईपी इक्वल टू, ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्या है, ये है एक फॉर्मूला जिससे हम निकालते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी है कितना। ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब प्राइस में चेंज होने के कारण कितना चेंज हुआ है क्वांटिटीज में, तो ये होता है प्राइस इलास्टिसिटी। हमने अभी देखा तीन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट देखा इनकम के वजह से जो चेंज आ रही है क्वांटिटीज डिमांड में,
वो होता है इनकम इलास्टिसिटी। फिर हमने देखा क्रॉस इलास्टिसिटी, अदर कमोडिटी में चेंज आने की वजह से, मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज आने की वजह से मेन गुड्स में जो चेंज आ रही है उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ये कहता है कि कुछ प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड पे कुछ इफेक्ट पड़ रही है, कुछ चेंजेस आ रही है, उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी की कुछ टाइप्स है, तो आज हम वो भी देख लेंगे। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ये प्राइस इलास्टिसिटी के भी ना कुछ टाइप्स है। तो इसका फर्स्ट टाइप है कि परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड। अभी देखो हम लोग जो पढ़ेंगे ना, इसके साथ साथ हम ना वैल्यू भी पढ़ते जाएंगे कि ईडी का कितना वैल्यू होता है, मिनिमम मैक्सिमम, ये सारे टाइप्स में। तो हम पहला देखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या कहता है? परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड ये कहता है कि व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस नो इफेक्ट ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड। मतलब कि इसमें ना प्राइस में चेंज हो रही है पर वो ना कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा है डिमांड पे। प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगी, मतलब कि प्राइस ना बढ़ सकती है, कम हो सकती है, लेकिन डिमांड जैसा था वैसा ही रहेगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो क्यों? ये ज्यादातर ना पेरिसेबल गुड्स के साथ होती है। वो इसलिए होती है पेरिसेबल गुड्स के साथ, अगर पेरिसेबल गुड्स का प्राइस देखो कितना भी कम हो जाए, हम डिमांड करते हैं क्या? ज्यादा नहीं करते, जैसा लेते थे वैसा ही लेंगे। अगर दूध का प्राइस 58 रुपए लीटर, मतलब 58 रुपीज में 1 लीटर देती है, उसको छोड़ के अगर 26 रुपए लीटर भी हो जाए ना, फिर भी हम 1 लीटर लेते थे तो 1 ही लीटर लेंगे। क्यों? क्योंकि खराब हो जाएगी दूध, दूध का डेट एक्सपायर हो जाती है। या फिर पेरिसेबल वेजिटेबल्स वगैरह रहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसका अगर 50 रुपए किलो अभी टमाटर दे रही है, अगर 20 रुपए किलो हो जाएगी तो हम 50 50 किलो नहीं उठा लेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ाएंगे? 2 किलो लेते थे, 2.5 किलो लेंगे, मतलब जीरो इफेक्ट है, उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रही है। तो वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ अ गुड्स। मतलब प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही है बट डिमांड पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़े, डिमांड जैसा का तैसा ही है। तो ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, उसको कहते हैं ईडी इक्वल टू जीरो। अभी देखो ईडी इक्वल टू जीरो क्यों होता है वो भी मैं बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर अपना वैल्यू जो है, प्राइस बढ़ के 20 रुपया हो गया, 20% बढ़ा, क्वांटिटी वैसा का वैसा ही है, तो अभी इसको डिवाइड करो। ये फॉर्मूला में मैंने नंबर्स पुट किया है, अगर प्राइस के जगह पे 20 ले लिया और क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, इसके लिए जीरो है तो हमने जीरो ले लिया, तो 0 डिवाइड बाय 20 करके देखो, जीरो ही आता है। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन इलास्टिक का वैल्यू। देखो ईडी मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितना आया? जीरो। यहाँ पे कितना आया? जीरो। तो ये होता है परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। ईडी इक्वल टू जीरो आ रहा है, मैंने पुट भी किया। अब इसका ग्राफ कैसा होता है ना, ये देखो, ये ग्राफ बना रही हूं मैं। ये रहता है एक्स एक्सिस और ये रहता है वाई एक्सिस। मैंने बताया है कि एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट क्या करता है? क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे प्राइस रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो प्राइस है ना, प्राइस पहले इतना था, ठीक है, फिर बढ़ के इतना हो गया,
P1 हो गया, लेकिन क्वांटिटी पहले इतना था, ये बढ़ा ही नहीं, इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं आया। तो ये कैसे अपना अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकली, ये क्या है dd। तो परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कर्व होता है ना, वो क्या रहता है, वो ना वर्टिकल रहता है, वर्टिकल कर्व रहता है, वर्टिकल कर्व रहता है, लेकिन किससे पैरेलल रहता है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का पैरेलल रहता है, वाई एक्सिस। ये क्यों होता है, मैंने देखो अभी यहाँ पे ना छोटा सा ग्राफ बनाया है, इमेजेस में आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो, ये जो P है ना, प्राइस, ओरिजिनल प्राइस है अपना, अपना प्राइस बढ़ गया, P1 हो गया, लेकिन डिमांड पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, डिमांड उतने के उतने, अगर 50 किलो था तो 50 किलो ही है, लेकिन प्राइस 100 रुपए हो गया, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ा। तो ये जो 50 किलो के 50 किलो ही है, तो ये डिमांड का कब हो गया, ये वैसे के वैसे ही है, उस पर चेंजेस ही नहीं आए। तो अपना जो ये है ना डिमांड का कर्व, वो कैसे हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, लेकिन पैरेलल किसके, वाई एक्सिस के। तो अपना वर्टिकल लाइन होता है, ये जो सीधा लाइन जाता है ना वो वर्टिकल है, और ये जो स्लैट होकर जाता है मतलब स्लिप हुआ रहता है सोया सा लाइन, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो वर्ट परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड का जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, ईडी इक्वल टू 0, और उसका कर्व कैसा रहता है, वर्टिकल टू पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो ये अपना हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी हम लोग देखेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। ये क्या कहती है, ये कहती है व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब वो जो ब्रिंग करता है, मतलब वो जो लाता है ना क्वांटिटीज डिमांडेड में चेंजेस, वो ना बहुत ज्यादा लाते हैं, इनफाइनाइट बेसिस पे डिमांड में चेंज होती है, लेकिन प्राइस में जो चेंज होते हैं वो तो थोड़ा सा, या तो जीरो चेंजेस रहते हैं, या तो चेंज ही नहीं होगी प्राइस में, या फिर चेंज भी होगी तो स्लाइट बेसिस पे चेंज होगी, मतलब जीरो थोड़ा सा चेंज हो गया बस, अगर 20 रुपए थी तो 21 रुपए हो गई, ऐसा ज्यादा चेंजेस नहीं होती प्राइस में। ये परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, वो कहते हैं व्हेन स्लाइट और जीरो चेंजेस इन प्राइस टू ब्रिंग अबाउट द इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी इज डिमांडेड, मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है डिमांड में। मतलब अगर प्राइस ऑफ टमाटर, टमाटर नहीं, अगर प्राइस ऑफ टीवी, टीवी अगर 10,000 रुपए थी तो अभी 11,000 रुपए हो गई, लेकिन उसमें जो चेंजेस आ रही है ना वो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही है, उसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी अगर न्यूमेरिकल में जाए, वैसे तो 12th में इसका न्यूमेरिकल नहीं आती है, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे, कोई प्रोफेशनल डिग्री की तैयारी करोगे ना, तो इसमें ना न्यूमेरिकल बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछते। तो ये देखो, हमने पहले देखा था इनइलास्टिक क्या होता है, परसेंटेज प्राइस में चेंजेस आने की वजह से क्वांटिटीज पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा था, बट यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो है उसमें क्या हो रहा है, इसमें बोल रहा है जो प्राइस में कुछ नहीं चेंजेस आ रहे हैं, जीरो या फिर स्लाइट चेंजेस आ रहे हैं, बट क्वांटिटी 20% से बढ़ गई है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये ना डिवाइड नहीं हो पाएगी, कांट बी डिवाइड। आप लोग कैलकुलेटर पे या फिर मोबाइल पे करके देख लो, ये अगर करोगे ना 20 डिवाइड बाय 0 तो लिखा कर आएगा कांट बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब इसमें इन्फिनाइट चेंज आ रही है।
तो ये इनफाइनाइट बेसिस पे चेंजेस आ रही है। इसका जो ग्राफ है ना ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला है आप लोगों को इसमें ना प्राइस में चेंजेस नहीं आती, बट हाँ क्वांटिटीज में चेंजेस आती है। मतलब ये प्राइस ना ऐसे के ऐसा ही है, बट क्वांटिटीज ना बढ़ रही, ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया, मतलब ये बढ़ रहा है ऐसे। ये क्वांटिटीज पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। ये हो गया अपना डी। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, इलास्टिक डिमांड, ये कहती है कि डिमांड कर्व जो है ना हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, लेकिन पैरेलल हॉरिजॉन्टल कर्व रहेगी, और पैरेलल किसकी रहेगी, एक्स एक्सिस की, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अभी देखो हमने जो परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड जो पढ़े है उसका डिमांड ईडी का वैल्यू क्या है, इनफिनाइट है। हमने प्रूफ भी किया कैसे है। फिर इसका फॉर्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसमें वैल्यू को पुट किया तो इनफिनाइट आ रही है। अभी हमने देखा जो इसका ग्राफ क्या है, प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, बट क्वांटिटीज में चेंज आ रहे, मतलब वाई एक्सिस पे वैसे के वैसा ही है, एक्स एक्सिस ना बढ़ता जा रहा है, तो अपना डिमांड कर्व ना ऐसे बढ़ता जाएगा। ये जब बढ़ रहा है ना डिमांड कर्व, वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब सोया हुआ डिमांड कर्व है, उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। वो सोया हुआ डिमांड कर्व जो है वो किससे पैरेलल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो ये कहता है कि डिमांड कर्व जो रहता है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो हॉरिजॉन्टल कर्व रहता है, पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस का। हमने जो इन इलास्टिक पढ़ा है ना परफेक्टली, वो कैसा रहता है, वो वर्टिकल रहता है। तो ये हमने अभी तक दो टाइप पढ़ा है इसका। अभी हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप, यूनिटरी डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, इसका ईडी वैल्यू क्या रहता है, इक्वल टू 1। ये क्या कहते हैं, ये कहती है कि परसेंटेज अगर चेंज होएगी ना प्राइस में, तो उतना ही परसेंट से चेंज क्वांटिटीज में भी होएगी। मतलब when a percentage change in commodity demanded is equal to percentage change in price of a commodity, मतलब सेम प्रपोर्शनेट से चेंज होगी। प्रपोर्शनेट का मतलब भी होता है परसेंटेज ही, मतलब सेम प्रपोर्शनेट रेशियो से चेंज होगी डिमांड और प्राइस। मतलब अगर प्राइस 50% से बढ़ा ना, तो डिमांड जो है ना वो कमोडिटी का, वो भी 50% से बढ़ेगी। उसको यूनिटरी डिमांड कब कहते हैं। अभी इसका वैल्यू बताती हूँ, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने ये देखा है फॉर्मूला है। अभी ये फॉर्मूला जो है इसमें अगर अमाउंट हम डालते हैं, मतलब पुट करते हैं, अगर ये मार्कर का प्राइस 50% से बढ़ा, मतलब मार्कर की प्राइस अगर 50% से बढ़ रही है ना, यूनिटरी डिमांड इलास्टिसिटी क्या कहती है, अगर प्राइस ऑफ मार्कर 50% से बढ़ रहा है तो क्वांटिटीज ऑफ मार्कर भी 50% से बढ़ेगा। अब इसको डिवाइड करो तो 1 ही आता है आंसर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ईडी इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया कैसे ईडी इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये हो गया अपना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटीज डिमांडेड का। एक और टाइप प्राइस का, यूनिटरी इलास्टिसिटी। अब इसका ग्राफ कैसा रहता है, इसका ग्राफ भी ना एकदम से सिंपल ही रहता है। अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, वाई क्या करता है, प्राइस। अभी ये बता रहा है कि अगर ये प्राइस 1, अगर ओरिजिनल प्राइस पे अपना
क्वांटिटी डिमांड इतना था ना, ये ओरिजिनल है। अगर प्राइस P1 प्राइस कम हुई तो क्वांटिटीज डिमांड भी बढ़ेगी और ऐसा रहेगा Q1। और ये जो डिमांड कब है ना, ये हाइपर बोला हो जाएगा, मतलब इक्वल टू पे हो रहा है ना, मतलब सेम बेसिस पे चेंज हो रही है दोनों में, तो ये हाइपर बोला है। डी इसका डिमांड कब कैसा रहता है यूनिटरी का, हाइपर बोला। ये देखो ये कैसे ऐसे जा रहा है, मतलब ये पूरा ना ऐसे भी नहीं हो रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है अपना डिमांड, ऐसे जा रहा है। हमने अभी अभी देखा कैसे हो रहा है। अगर प्राइस ये ओरिजिनल प्राइस और ये चेंज होकर कम हुआ है तो क्वांटिटीज भी उसी बेसिस पे चेंज होएगी, मतलब ज्यादा होएगी। तो ये देखो कैसे चेंज हो रहा है, उसको इस कर्व को क्या कहते हैं, हाइपरबोला। ये हो गया यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इक्वल बेसिस पे दोनों चेंज होती है, प्राइस भी और क्वांटिटी डिमांड की परसेंटेज भी। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिस ऑफ डिमांड। इसका ईडी क्या रहता है, ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका ज्यादा रहेगी 1 से। ये क्या कहती है, ये टॉपिक रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या कहती है, ये कहती है व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटीज डिमांडेड। मतलब ये कहती है कि प्राइस में चेंज होने के कारण ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज डिमांड में चेंज हो रही है, तो ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका कैसा रहता है फॉर्मूला, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटीज अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कहती है कि अगर प्राइस में 50% से हो रहा है ना चेंज, अगर प्राइस में 50% से चेंज हो रहा है ना, तो क्वांटिटी डिमांड जो हो रहा है वो ना 100% से होगी। मतलब अगर प्राइस 50% से चेंज हो रहे तो क्वांटिटी उसका डबल होगा, मोर देन होगा, मतलब 100 बेसिस पे होगी। तभी अगर इसको डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आ रहा है। तो ईडी देखो 1 से ज्यादा आ रहा है ना, ईडी अपना ग्रेटर देन 1 है क्योंकि ये 2 है। और इसका जो कर्व होता है ना उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी। ये देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या कहती है, जो क्वांटिटी से वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई प्राइस। तो ये कह रही है कि प्राइस, ये प्राइस जो है वो ना चेंज हो रहा है 1 से। ये एकदम से ना फ्लैटर होएगी, मतलब ये ना एकदम से ना फ्लैटर रहेगी, मतलब फ्लैट कर रही है डिमांड, एकदम से पूरा फ्लैट बेसिस पे जा रहा है, मतलब सीधी तरीके से जा रहा है पर पूरी तरह से सीधा नहीं हुआ है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो ये होता है अपना कर्व। अभी हम लोग देखेंगे इसका ही इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है, जो ईडी जो है ना लेस देन 1 रहता है। हमने अभी देखा रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 रहता है, बट हम यहाँ पे देखेंगे लेस देन 1 है। तो ये कैसे होता है, इसका डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन क्वांटिटी
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटीज ऑफ डिमांडेड, मतलब अगर प्राइस में चेंज हो रही है जिस परसेंटेज से, उससे कम परसेंट में, उससे कम परसेंट में क्वांटिटीज में चेंज आ रही है। मतलब अगर प्राइस 50% से बढ़ रही है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो रहेगी ना वो सिर्फ और सिर्फ 25% से बढ़ेगी। 50 और 25 कम है ना, कम परसेंटेज से क्वांटिटी इसमें चेंजेस आ रही है। इसका जो फॉर्मूला है वो है ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटीज अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं प्राइस में अगर 50% से चेंजेस आ रही है, प्राइस में अगर 50% से चेंज आ रही है तो क्वांटिटीज में आपको 20% से 25% से ही चेंज आएगी। अगर आप लोग इसको 25 और 50 को डिवाइड करोगे तो 0.2 आंसर आएगा। ये जो 0.2 है वो 1 से कम है या नहीं है, 1 से कम है 0.2, तो इसको कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका जो कर्व रहता है ना वो ना स्टीपर रहता है। ये देखो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी डिमांडेड को, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है प्राइस को। ये अपना प्राइस है, प्राइस 1, ये अपना प्राइस है। ये जो अपना प्राइस था ना ओरिजिनल प्राइस, उस पे इतना ही मिल रहा था अपने को। बताओ अगर प्राइस इतना था ओरिजिनल तो क्वांटिटी सिर्फ इतना ही डिमांड हो रही थी, लेकिन अभी प्राइस 1 जो चेंज हुई है उससे भी इतना कम ही चेंजेस आ रही है। ये ना स्टीपर रहता है, मतलब पूरा का पूरा ना सटा हुआ रहता है एक दूसरे से, एकदम से ना अंदर के तरफ ज्यादा गया रहता है इसका डिमांड कर्व। ये क्या है, स्टीपर डिमांड कर्व। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने 5 टाइप देखा। 5 टाइप में क्या है, पहला है परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक, दो हो गया। फिर है रिलेटिवली इलास्टिक इनइलास्टिक, फिर फिफ्थ क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। अगर इसको याद करने की तरीका रहे तो ऐसे याद रखने का, परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक एंड इनइलास्टिक ऑफ डिमांड, फिर यूनिटरी इलास्टिसिटी। परफेक्टली इनइलास्टिसिटी का अपना वैल्यू क्या रहता है, ईडी 0। परफेक्टली इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना रहता है, इनफाइनाइट। फिर रिलेटिवली इलास्टिसिटी का ईडी इज ग्रेटर देन 1, इन इलास्टिक का ईडी इज लेसर देन 1। फिर हमने देखा यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू 1। ये है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इससे पहले हमने देखा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम के चेंजेस होने के वजह से जो चेंज आती है क्वांटिटीज ऑफ डिमांडेड में। फिर हमने देखा क्रॉस इलास्टिसिटी, किसी और गुड्स में के प्राइस में चेंजेस आने की वजह से अपने क्वांटिटीज, मेन गुड्स की क्वांटिटीज में चेंज आना। फिर हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस में चेंजेस आने की वजह से क्वांटिटीज में चेंज आना। और फिर हमने उसका टाइप्स देखा 5। आज हमने देखा ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका वेटेज कम से कम 8 से लेकर 10 मार्क्स तक का वेटेज रहता है एग्जाम में। तो आप लोग ना ध्यान से पढ़ना और याद करना, और ईडी का वैल्यू याद करना अच्छी तरह से, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और कर्व का कौन सा कर्व कैसा है, हाइपरबोला कौन सा है, यूनिटरी है, फिर स्टीपर कौन सा है, इन इलास्टिसिटी रिलेटिव का है, फिर फ्लैटर कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कौन सा है, वर्टिकल कौन सा है, ये सब ना अच्छी तरह से याद रखना। तो अगर इस चैप्टर में अभी तक जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।